बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोगों को यह ख्याल है कि मुझे अब इस टॉपिक पर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं पिछले 5 साल तक लोगों के हक के लिए लड़ता रहा हूं, लोगों के लिए आवाज बुलंद की है। आज जब मेरा हक है तो मैं अपने लिए आवाज क्यों बुलंद ना करूं, अपने हक के लिए क्यों ना लड़ूं? दुबक कर, खामोश होकर, चुप करके घर के अंदर बैठ जाऊं? मैंने कोई चोरी की है? मैंने कोई डाका डाला है? मैंने कोई गैर शरई काम किया है? मैंने कोई गैर आईनी काम किया है? इस वक्त अगर 1% तबका भी मेरी दूसरी शादी के फैसले या इसकी अनाउंसमेंट पर तनकीद कर रहा है तो मुझे उनकी मुनाफिकत का आईना उनको दिखाना चाहिए। 2 तरह के लोग हैं वाइडली इस वक्त पाकिस्तान में, या वो जो मुसलमान है, इस्लाम पर अमल करते हैं, या वो जो खुद को सेकुलर या लिबरल कहते हैं। तो दोनों के लिए जरा जवाब दिल की और दिमाग की खिड़कियां खोल कर सुनिएगा। मुसलमानों की सारी जिंदगी आपकी कलेमा पढ़ते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी हम मुसलमान हैं इसलिए कि प्यारे नबी का कलेमा पढ़ा, उनकी शफात के लिए सारी जिंदगी हमने कोशिश करनी है, उन पर दुरूदो सलाम भी पढ़ना है, उनकी नातें भी पढ़नी है, सारी जिंदगी ये ख्वाहिश करनी है कि एक बार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के सामने चले जाएं। लेकिन अगर एक ऐसा अमल जो प्यारे नबी ने किया कोई और शख्स करे तो उससे इसलिए तकलीफ है कि उससे हमें जलन है, उससे कोई प्रॉब्लम है, वो हमें अच्छा नहीं लगता, या उसके उस अमल की वजह से हमारे घर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये इस्लाम नहीं है। शरीयत आपकी मर्जी का नाम नहीं है। इस्लाम वो नहीं है जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सूट करता हो। फिर अजीबो गरीब मंतके पेश की जा रही हैं कि जनाब नहीं, या तो किसी तलाक याफ्ता से की जाए, या किसी बेवा से की जाए, या किसी माजूर से दूसरी शादी की जाए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की मिसाल हम सबके सामने है, इनमें से कोई चीज भी नहीं थी। तो अपनी मर्जी का इस्लाम या अपनी मर्जी की शरीयत फिर ना घड़ें आप। फिर यह भी कि जनाब फिर सारी सुन्नतों पर अमल करें, एक ही सुन्नत क्यों याद आती है मर्दों को? तो जनाब एक आदमी नमाज पढ़ता है, रोजा नहीं रखता, हज नहीं करता, ज़कात नहीं देता, तो नमाज पढ़ने पे गालियां देंगे आप उसको? आप उस पर तनकीद करेंगे? एक लम्हे के लिए नहीं सोचेंगे ये वही अमल है जिस पर आप गाली दे रहे हैं, जो आपके प्यारे नबी जिनका कलमा पढ़ने की वजह से आप मुसलमान हैं, उन्होंने फरमाया। अपनी अपनी मर्जी की चीजें घड़ेंगे। आप जिसमें खुश हैं बस वो चीज ठीक है, और आप जिसमें खुश नहीं है उस पर आप तनकीद भी करेंगे और उससे आपको तकलीफ भी है। अब आ जाइए लिबरल्स, सेकुलर्स। आपका तो जनाब मसला ही नहीं है। आप तो कहते हैं 18 साल से जायद का कोई भी आकिल और बालिग अपनी मर्जी से जना करे, अपनी मर्जी से शराब पिए, उसकी जिंदगी है, जैसे जी चाहे वो गुजारे। तो भाई यहां अपनी मर्जी से 2 आकिल और बालिग लोगों ने शादी का फैसला किया, किसी को क्या प्रॉब्लम है? एक बीवी ने जो 18 साल से जायद की आकिल और बालिग है, उसने अपने शौहर को शादी की इजाजत दी, आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? और जिस वक्त मेरी पहली बीवी ने मुझे शादी की इजाजत दी, उस वक्त मैं और मेरी बीवी एक जितनी तनख्वाह लेते थे अपने इदारे से, यानी अगर वो चाहती तो बड़ी आसानी से छोड़कर जा सकती थी। आपको अजीब प्रॉब्लम हो रही है जी, मजबूरी में उसने इजाजत दी, मजलूमियत में इजाजत दी। भाई वो चाहती तो बड़ी आसानी से अपनी जिंदगी गुजार सकती थी, अपना करियर परस्यू कर सकती थी। इस वक्त भी वो एजुकेशन में अपनी मर्जी से काम कर रही है। आज भी वो चाहे तो पाकिस्तान का कोई भी चैनल उसे नौकरी देने के लिए तैयार है, कोई मजबूरी। वो किसी गांव की कोई बेसहारा लाचार ऐसी औरत नहीं है कि जो मुझे अगर इजाजत ना देती और मैं उसको छोड़ देता तो उसको रोटी के लाले पड़ जाते। वो अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजार सकती थी, मुझ जितनी ही तनख्वाह पा रही थी। हलफन मैं आपको ये बात बता रहा हूं। तो खुदा का वास्ता है, आप वो चीजें जो आपको ठीक लगती हैं वो अगर कानून हो तो फिर ठीक है, अगर नहीं आपको ठीक लगती तो वो कानून गलत है। जो आपको ठीक लगता है वो शरीयत है तो ठीक है, वरना वो ठीक नहीं है। मुआशरा ऐसे तरक्की नहीं करेगा, आगे नहीं जाएगा, पाकिस्तान ऐसे बेहतर नहीं होगा। खुदा के वास्ते अब बस करें, मुझे मेरा काम करने दीजिए। मेरा ये ख्याल है इस मौजू पर मेरा फर्ज था, चूंकि ये एक मुआशरती रवैया, इस पर मैं जितना इनपुट दे सकूं दूं। मुझे कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, मुझे इन 2 वीडियो से 3 वीडियो से कोई शोहरत नहीं मिलने वाली थी। मैंने अपना फर्ज समझते हुए, अपना हक समझते हुए ये तमाम पैगाम आप तक पहुंचाया है। और अब मैं आपसे ये तवक्को करता हूं कि बस कीजिए, अपनी मर्जी दूसरों पर लागू करना खत्म कीजिए। आप जो सोचते हैं हमेशा वो ठीक नहीं हो सकता। अब मुझे मेरा काम करने दीजिए, खुदा के वास्ते बहुत काम करना बाकी है अभी इस मुल्क में। दुआ कीजिए कि अल्लाह करे कि हम किसी अच्छी स्टेज पर, और वो इस तरह से नहीं जाएगा जिस रवैये के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। और वो तमाम लोग जो सारे मामले में मेरे साथ खड़े रहे, मुझे सपोर्ट किया, मुझ पर यकीन रखा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ऐसी किसी भी चीज से मेरा हौसला पस्त नहीं होता। मुझे मजीद लड़ने की ताकत मिलती है। और इंशाल्लाह हम सबका जो नारा है, अजीम पाकिस्तान, काबिल ताजीम पाकिस्तान, उसके हुसूल तक हम अपनी लड़ाई भी जारी रखेंगे, हम अपनी जिद्दोजहद भी जारी रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।